अगर आप भी ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं और जल्द ही पीएफ निकालने, बैलेंस चेक करने या ट्रांसफर करने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। ईपीएफओ ने अपने सिस्टम में बड़े अपग्रेड के लिए 26 जून से 29 जून तक यानी पूरे 4 दिनों के लिए कई ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया। इस दौरान नए पीएफ क्लेम जमा नहीं किए जा सकेंगे और पहले से दिए गए क्लेम की प्रोसेसिंग भी रोक दी जाएगी। ईपीएफओ की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक 26 जून रात 12 बजे से 29 जून रात 11:59 तक क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम बंद रहेगा। इसके बाद 30 जून 2026 की आधी रात से सभी ऑनलाइन सेवाएं दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। अब सवाल ये है कि आखिर 4 दिनों तक सेवाएं बंद रखने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई। ईपीएफओ का कहना है कि ये एक प्लांट डेटाबेस इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का हिस्सा है। इस अपग्रेड का मकसद क्लेम प्रोसेसिंग को तेज करना, सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाना और करोड़ों सदस्यों को पहले से बेहतर डिजिटल अनुभव देना है। हालांकि ईपीएफओ ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा है कि ये ईपीएफओ 3.0 लॉन्च का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से सिस्टम अपग्रेड की तैयारी की गई है उससे माना जा रहा है कि ये बहुप्रतीक्षित ईपीएफओ 3.0 की शुरुआत से जुड़ा बड़ा कदम हो सकता है। इस दौरान क्या क्या प्रभावित होगा, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। सबसे पहले नए ऑनलाइन क्लेम दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। पीएफ निकालने, अकाउंट ट्रांसफर करने और कई अन्य ऑनलाइन सदस्य सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। अगर आपने मेंटेनेंस शुरू होने से पहले आवेदन किया है तो उस पर भी कार्रवाई सिस्टम दोबारा चालू होने के बाद ही की जाएगी। ऐसे में ईपीएफओ ने सभी सदस्यों से अपील की है कि अगर उन्हें तुरंत पीएफ निकालने या ट्रांसफर की जरूरत है तो अपनी योजना 30 जून के बाद ही बनाएं। संगठन ने असुविधा के लिए खेद भी जताया है और कहा है कि ये अपग्रेड भविष्य में बेहतर और तेज सेवाएं देने के लिए किया जा रहा है। अगर इस दौरान किसी तरह की सहायता की जरूरत पड़ती है तो सदस्य ईपीएफओ के हेल्पलाइन नंबर 14,477 पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसका करोड़ों कर्मचारियों लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ईपीएफओ 3.0 लागू होने के बाद पीएफ सिस्टम पूरी तरह डिजिटल और पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में बताया था कि यूपीआई आधारित पीएफ निकासी की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और ये सुविधा जल्द ही शुरू की जा सकती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र सदस्य सीधे यूपीआई के जरिए अपने बैंक खाते में पीएफ की राशि प्राप्त कर सकेंगे। इससे कागजी कार्रवाई लगभग खत्म हो जाएगी और क्लेम सेटलमेंट में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, भविष्य में एटीएस जैसी आसान निकासी, पेपरलेस क्लेम प्रोसेस और लगभग तुरंत सेटलमेंट जैसी सुविधाएं भी मिलने की उम्मीद है। यानी फिलहाल 4 दिनों की असुविधा जरूर होगी, लेकिन इसके बाद ईपीएफओ का नया डिजिटल सिस्टम करोड़ों कर्मचारियों के लिए पीएफ सेवाओं को पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और सुविधाजनक बना सकता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।